हेलो क्लास 11 कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न अप्रोच। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बच्चों देखा होगा हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़े थे, जिसके अंदर हमने जो अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो पढ़े थे वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था और उसके हमने रूल्स भी पढ़ लिए थे। आज हम मॉडर्न अप्रोच से पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मॉडर्न अप्रोच में जो 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं उसमें सबसे पहला आता है एसेट्स अकाउंट, सेकंड नंबर लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड एक्सपेंस अकाउंट, फोर्थ वन इज इनकम एंड लास्ट वन इज कैपिटल। ये 5 अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग और उनके रूल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एसेट के नीचे मैंने लिखा है डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज। इसका मतलब है कि एसेट्स डेबिट जब होती है तो इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, या जब भी हमारे बिजनेस के अंदर, बिजनेस एंटिटी के अंदर कोई भी एसेट इंक्रीज होगी तो उसको हमेशा डेबिट करेंगे, और कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस की डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे ही जो लायबिलिटीज अकाउंट होता है, लायबिलिटीज अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा, और लायबिलिटीज अकाउंट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। थर्ड आता है आपका एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस कोई भी बिजनेस का अगर इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका इनकम अकाउंट। इसको हम रेवेन्यू अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इनकम अकाउंट अगर डिक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, और इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। और लास्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और इंक्रीज होगा तो हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गए, जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है जब आप जनरल ट्रांजेक्शन बनाएंगे। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है बच्चों, उसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है, दोनों का इंप्लीमेंटेशन ट्रांजेक्शन के ऊपर सेम ही रहता है। मींस आप किसी भी मॉडर्न अप्रोच से ट्रांजेक्शन बनाइए या ट्रेडिशनल अप्रोच से ट्रांजेक्शन बनाइए, ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में वो सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से बनाओ या ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओ। Now come to the next topic। अब हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे, और यहीं पर हम सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है जब रिकॉर्ड होती है तो उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, यहीं पर हमने सीखना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अभी तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ट्रेडिशनल अप्रोच बता दिया है और मॉडर्न अप्रोच बता दिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो में 3 नेचर के अकाउंट होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं रियल, नॉमिनल और पर्सनल। उनके रूल्स भी आपको याद होंगे, उनको रूल्स को आपने याद भी करना है। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब इन दोनों अप्रोच से जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट में वो सेम ही रहता है, वही हमने सीखना है और वही हम करके देखेंगे। तो पहले हम जो ट्रांजेक्शन, मैंने यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल बना है चार्ट, जिसका पहला कॉलम है ट्रांजेक्शन का, जिसमें 4 ट्रांजेक्शन लिखी हुई हैं। अगला कॉलम है अकाउंट इन्वॉल्व, मीन्स जो ट्रांजेक्शन है उसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो चेक करेंगे। आफ्टर दैट जो अकाउंट इन्वॉल्व है उनका नेचर क्या होगा। अब नेचर हमने यहाँ पढ़ा है कि नेचर में से फाइंड आउट करेंगे अकाउंट किस नेचर में आता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल में आता है। ठीक है, और आफ्टर दैट हाउ अफेक्टेड, वो नेचर ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको भी चेक करना है। और लास्ट में है डेबिट और क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट जो इफेक्ट है फाइनली वो डेबिट और क्रेडिट होना है। वो दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से, दोनों सेम ही रहता है और वही हमने यहाँ पर सीखना है। तो पहले मैं जो ट्रांजेक्शन है उनका जो एनालिसिस दिखाऊंगा वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपको दिख रहा होगा कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम जो कैश से स्टार्ट करते हैं वही कैश हमारा
कैपिटल बन जाता है। तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, उसमें दो अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो मैं यहां पर जो अकाउंट इन्वॉल्व वाला कॉलम है उसमें लिखूंगा एक कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है बच्चों आपको, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट लिख दिया है। अब थर्ड कॉलम है इसका नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर अकाउंट मींस कैश का नेचर क्या है और कैपिटल का नेचर यहां पर क्या रहेगा। तो मैं यहां पर अभी ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम लेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैश है वो हमारी एसेट्स है, और एसेट्स मैंने बताया था सारे कहां आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट का नेचर हो गया आपका रियल। ठीक है, अब यहां पर इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश का इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, अब इसका रूल्स देखो। रूल्स क्या कहता है रियल अकाउंट का, कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश अकाउंट इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट कर रहा है, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया, कम्स इन हुआ, और इसका मतलब ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व था आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का नेचर है मींस द पर्सन हु इन्वेस्ट द कैपिटल। तो किसी पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो वो अकाउंट का नेचर कहां पर आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल देखना है, डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। मींस डेबिट तो रिसीवर होगा और क्रेडिट होगा गिवर, देने वाला। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का नेचर पहले क्या आ गया, पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का जब रूल देखेंगे तो यहां पर गिवर हो रहा है, मींस देने वाला, मींस द पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस ही गिव्स द कैपिटल टू द बिजनेस। तो यहां पर आ जाएगा आपका गिवर, और गिवर के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट आपका। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर डेबिट क्रेडिट कर दिया है, और यही सेम डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी रहेगा। इसको मैं यहां पर रब नहीं करूंगा, मैं यहां चेंज करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। सेकंड ट्रांजेक्शन आ गई परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो जब हम सामान गुड्स परचेज करते हैं तो जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं हम परचेज अकाउंट। तो मैं यहां पर परचेज अकाउंट लिख देता हूं। ठीक है, और दूसरा अकाउंट कैश में परचेज कर रहे हैं तो यहां पर दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट। ठीक है, अब थर्ड कॉलम है नेचर। परचेज, जब हम बिजनेस में सामान परचेज कर रहे हैं तो आप देखिए हमारे बिजनेस में क्या वो एसेट्स है, एसेट्स नहीं है। नॉमिनल में क्या आता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन आते हैं, और पर्सनल अकाउंट के अंदर नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म या नेम ऑफ इंडिविजुअल आता है। ठीक है, तो जो परचेज है वो किस नेचर में आ जाएगा बच्चों, नॉमिनल नेचर में आ जाएगा। तो नॉमिनल नेचर परचेज का हो गया, तो मैं यहां पर नेचर ऑफ अकाउंट लिख दूंगा नॉमिनल। ठीक है, कैश का नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा, क्योंकि कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। तो कैश का नेचर आ जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, अब इनके रूल्स देखेंगे कि ये कैश परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ये यहां पर एक्सपेंस आ गया, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट में एसेट्स देखें क्या हो रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम सामान परचेज कर रहे हैं तो कैश जो एसेट्स है वो कम्स इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, चेक करना है। तो जब सामान परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारा क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, मींस गोज आउट हो रहा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जब सामान हमने परचेज किया था इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में, तो वहां पर परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ था। जब हम सामान गुड्स पर सेल्स कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट होगा। और हम कैश में बेच रहे हैं तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर कैश अकाउंट हो जाएगा। तो यहां पर कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ और दूसरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। अब कैश का नेचर क्या है, कैश एसेट्स है, तो रियल नेचर में आ जाएगा। ठीक है, अब सेल्स का नेचर क्या है, सेल्स एसेट्स तो नहीं है और किसी पर्सन का नाम भी नहीं, तो जाहिर सी बात है नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस भी आते हैं और इनकम्स भी आती है। तो सेल्स हमारा एक सोर्स है इनकम का, तो सेल्स का नेचर हो जाएगा आपका नॉमिनल। ठीक है बच्चों, अब इसका
इफेक्ट क्या है, जब हम सामान परचेज कर रहे हैं तो कैश रियल नेचर का है, तो रियल नेचर का अकाउंट रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सामान जब परचेज सेल करेंगे तो कैश हमारे पास में कम्स इन होगा, तो क्या हो जाएगा, कैश आपका एसेट्स है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, इनकम है। अब सेल्स का इनकम है तो इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, सेल्स यहां पर आपकी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं लास्ट में सैलरी पेड इन कैश। अब हमने सैलरी पे करी है, ठीक है, तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट हो गया, और दूसरा कैश में पे करी है तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो यहां पर अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। इनका नेचर, सैलरी आप किस नेचर में आएगा, आपका नॉमिनल में, और ये आएगा आपका रियल अकाउंट, ठीक है। अब सैलरी नॉमिनल में क्यों आया, सैलरी आप पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, तो यहां पर एक्सपेंस आ गया, और रियल आपका कैश क्या है, आपका एसेट्स, ठीक है। अब इसका रूल इंप्लीमेंट कर लेते हैं। रूल क्या है, जब आप नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट का जगह डेबिट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश आपका क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डेबिट क्रेडिट जो इंप्लीमेंट करा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच कर दिया है। यहां पर डेबिट क्रेडिट का इंप्लीमेंट सेम रहेगा जब हम मॉडर्न अप्रोच से भी करेंगे। तो अब इसको हम मॉडर्न अप्रोच से करके देखते हैं। नाउ कम्स टू द एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ट्रांजेक्शन वही है, अकाउंट इन्वॉल्व भी वही रहेंगे, लेकिन अब हम इफेक्ट जो चेक करेंगे वो मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अकाउंट जो इन्वॉल्व हो गए थे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, तो यहां पर एसेट्स आ जाएगा, अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है बच्चों। अब इफेक्ट देखेंगे, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो एसेट्स, कैश एसेट्स हो गया, तो एसेट्स क्या हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब बिजनेस में कैश आएगा तो जाहिर सी बात है कैश हमारा इंक्रीज होगा, मींस एसेट्स भी इंक्रीज होगी, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो एसेट्स यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज मींस एसेट्स विल बी डेबिटेड, देखो सेम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल, जब हमारे बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट में देखो लास्ट में आपको यहां पर दिख रहा होगा कैपिटल डेबिट में डिक्रीज और क्रेडिट में इंक्रीज, तो कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर बच्चों मैंने जो रूल्स लिखे हैं आप देख रहे होंगे, जो डेबिट इंक्रीज का साइन ऊपर है और क्रेडिट में रेड पेन से डिक्रीज का साइन बना है, ठीक है, डाउनवर्ड। ऐसे ही लायबिलिटी में डेबिट रेड पेन से डाउनवर्ड साइन है, तो इस लायबिलिटी में डिक्रीज, और क्रेडिट में लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अपवर्ड साइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है परचेज गुड्स फॉर कैश। अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे थे वो थे आपके परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब परचेज का नेचर क्या होगा, यहां हमने मॉडर्न अप्रोच में देखना है, ध्यान से देखें। अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो परचेज का नेचर देखना है, परचेज का नेचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो परचेज हमारे लिए एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है। परचेज हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो परचेज को मैं यहां पर लिखूंगा एक्सपेंस, और जब मैं परचेज कर रहा हूं तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज किस साइड में होता है बच्चों, डेबिट साइड में, तो परचेज डेबिट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। अब जब हम परचेज कर रहे हैं तो कैश मींस एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हम डिक्रीज कर दिया। तो जब एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होता है, यहां देखा था आपने, क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों कि जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अकाउंट इन्वॉल्व क्या थे आपके, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब जब कैश आपका क्या है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स है, क्या है आपका, एसेट है, क्योंकि आपका कैश एसेट्स हो गया। और सेल्स क्या होगा आपका, ठीक है। सेल्स देखो लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। आपका सेल्स क्या होगा, रेवेन्यू होगा, मींस आप पैसे कमा रहे हैं, तो सेल्स आपका रेवेन्यू हो गया। अब वही देखना है, अब जब हम सामान बेच रहे हैं तो कैश जो है एसेट्स की फॉर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हम इंक्रीज लिखेंगे। अब एसेट्स इंक्रीज किस साइड में होती है बच्चों, डेबिट में, तो ये डेबिट हो रखा है, ठीक है। अब रेवेन्यू
जब रेवेन्यू हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का नेचर क्या होगा, रेवेन्यू हो गया। अब रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जाहिर सी बात है रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो रेवेन्यू इंक्रीज की साइड में होता है। ध्यान से देखें, डेबिट में तो रेवेन्यू डिक्रीज है और क्रेडिट में रेवेन्यू क्या है, इंक्रीज। तो यहां पर इंक्रीज लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। सेम इफेक्ट हो गया। अब आते हैं यहां पर सैलरी पेड इन कैश। सैलरी जब पेड कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट हो रहा है और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। तो मैं यहां पर सैलरी आगे लिख दूंगा एक्सपेंस, और कैश आपका एसेट्स है। ठीक है, अब एक्सपेंस जब सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस अकाउंट किस इंक्रीज कब होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और एसेट्स में कैश सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स में डिक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर ये क्रेडिट हो गया और ये डिक्रीज। बच्चों आप देखेंगे कि मैंने ये वाला जो कॉलम था डेबिट क्रेडिट का, इसको रफ नहीं किया था, बाकी ये दोनों मैंने चेंज कर दिए थे। यहां पर जो मैंने नेचर ऑफ अकाउंट और हाउ इफेक्टेड जो कॉलम है, ये मैंने मॉडर्न अप्रोच की तरह आपको करके दिखाया, और इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को करके दिखाया था। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, रिपीट करना, दोबारा देखना, ताकि आपको जर्नल जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन करेंगे वहां पर आपको काफी बेस क्लियर हो जाए और आप आसानी से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर सकें। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड जो ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन है, मैं आपको आपके PDF में और लिंक में भेजूंगा, उसको आप जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।